व्यसन है वो हम सभी लोगों के लिए है। बड़ा सुंदर भगवान का एक नाम है, उसको याद कर ले तो अच्छी बात है। भगवान को बड़ा प्यारा व्यसन है, ये व्यसन करते हैं भगवान। कौन सा? भुवन भय भंग व्यसनिना। क्या? भुवन भय भंग व्यसनिना। संसार के लोग जो डरे हुए हैं, अक्रांत हैं अपने तापों से, संतापों से, दुष्ट कर्मों से, जो पीड़ित हो चुके हैं, उनके लिए भगवान कैसे हैं? बोले उनका भय दूर करते हैं। इसलिए भगवान शिव अपने शरीर पर जब भस्म रमाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में अभी तक तो हमको लगता है कि किसी मुर्दे को छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, है ना? लेकिन सबसे बड़ा पवित्र तो अभी हम ही हैं। तब जाकर के व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अभी तो कल्मश है, चिंताओं का, राग का, द्वेष का, छल का, कपट का, अभी तो बहुत ज्यादा अपवित्र है। इसे प्रार्थना करते हैं, क्या? निज नयने देखा चाहिए नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इन्हीं आंखों से आपका हम विवाह देखना चाहते हैं, आप कृपा करें। अब कामदेव भी भस्मीभूत हो गया, लेकिन बड़ी कृपा पूर्वक आपने उसको वरदान भी दिया, तो कामदेव भी अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। उस समय आकाश से नभवाणी होती है कि भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। कुल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सप्तऋषियों को दोबारा मौका मिला, बोले जाकर के दोबारा थोड़ी सी तपस्या दे करके आए कि उसकी तपस्या खंडित तो नहीं हो गई है। तो सप्तऋषि दोबारा से आते हैं माता जी के पास, क्या बोलते हैं? कहा तुम्हार सुनो तब नारद के उपदेश, अब मां झूठ तुम्हार पा जानो काम महेश। देखा उमा, नारद का वाक्य झूठा हो गया। भगवान शिव ने तो काम को ही नष्ट कर दिया। अब सृष्टि कहां से होगी? क्योंकि विवाह में अगर काम नहीं है तो संतानोत्पत्ति जय नहीं होगी। बोले ऐसा विवाह कैसे हो सकता है फिर जब काम ही नष्ट हो गया तो? लेकिन मां पार्वती की निष्ठा कैसी है? बोले हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। आपको आज पता लगा कि भगवान शिव निष्काम है? बोले मैं तो कब से जानते भगवान तो निष्काम ही काम है। इसलिए आपका वाक्य तो आप अपने आपको ही मुबारक हो, लेकिन मेरी निष्ठा भगवान शिव पर जैसी है वो वैसे ही रहेगी। तो पुनः उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर के ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चली भवानी नाइसर, गई हिमाचल पास। हिमाचल के पास ऋषि जाते हैं, बोले अब मतलब विवाह की अब तैयारी की जाए। शुभ नक्षत्र हो, शुभ दिन हो, शुभ घड़ी हो, उस अवसर पर बोले अब तैयारी की जाए। बोले लगन की तैयारी की जाए। माताएं तो कन्यादान भी करती है ना? बोले उन्हें सबसे निवेदन भी किया था। बोले सभी माताएं कन्यादान भी करें, भगवान शिव को हल्दी भी लगाए, है ना? हमने पंडित जी को बोल के रखा है, कृष्ण जी के मंदिर में थोड़ी हल्दी रखो, प्रतीक रूप से भगवान शिव में थोड़ी सी हल्दी हम जरूर लगाए। मैं तो पूरा हाथ रंग करके आया। हाँ, अरे भगवान शिव की बारात है, उन्हीं के हम परिवार में गण ही है, तो जब हम ऐसे रहेंगे तो फिर क्यों चिराग? तो सबको पढ़ते रुद्राष्टकम, इसमें बड़ा प्यारा भाव बोलते हैं, त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणी। भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो तीन चीजें उसमें है। क्या? तीनों से त्रिशूल में तीन जिसमें भाव हो। हम सभी लोग अपने जीवन में तीन तरह के कष्टों से बड़े पीड़ित हैं। बोले आध्यात्मिक कष्ट होता है, आदि दैवी कष्ट होता है, आदि भौतिक कष्ट होता है। उन तापों को दूर करने के लिए भगवान त्रिशूल धारण करते हैं। ये भगवान की त्रिशूल की विशेषता है। मैं बड़े संक्षेप बतला रहा हूं, बड़े संक्षेप में, इसकी व्याख्या तो फिर होती रहती है। भगवान शिव अपने हाथ में डमरू को रखते हैं, है ना? वो डमरू की विशेषता क्या है?
बोले संस्कृत जगत का जितना साहित्य है वो सारा साहित्य डमरू से आया है। एक बड़े प्यारे ऋषि हुए पाणिनि ऋषि, तो जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके गुरु ने कहा कि तेरे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल निकम्मे है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब बड़े परेशान हुए तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े विशेष तप करते हैं और उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान डमरू नाद करते हैं। तो डमरू में से भगवान शिव के 14 सूत्र निकले। आ ए रोणाणी ऋक ए ओम ऐ हय वदत लण यम गणनम जभय घड़दश जब घड़दश खफत चटत वकफ यशस हल हल। ये भगवान के 14 सूत्र हैं। तो डमरू से ही 14 सूत्र निकले। उन्हीं 14 सूत्रों का विस्तार पूरा व्याकरण जगत है। जो संस्कृत में व्याकरण है ना, वो सारी व्याकरण का जो मूल है वो 14 सूत्र ही है। उन 14 सूत्रों का विस्तार पूरा जगत देखता है। बताइए डमरू से फिर क्या क्या निकला, बताइए। अब भगवान शिव अपने माथे पे त्रिपुंड भी धारण करते हैं। तो त्रिपुंड किसका प्रतीक है? बोले एक होती सृष्टि, एक होती है स्थिति, एक होता है लय। तो सृष्टि स्थिति लय तीनों बातों को बतलाने के लिए भगवान फिर 3 पुंडों को धारण भी करते हैं। लेकिन सृष्टि कहां जाके लीन होती है? बोले अधिष्ठान में जाकर के लीन होती है। तो पहले हम त्रिपुंड लगाते हैं, उसके बाद फिर हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ये भगवान शिव के तिलक का ऐसा भाव है। हमको तो बहुत आगे बढ़ना है। बोले भगवान शिव, देखो भगवान विष्णु भी अपने पास सर्प को रखते हैं और भगवान शिव भी अपने पास सर्प को रखते हैं। तो सर्प काल का, मृत्यु का प्रतीक है। तो जिसने मृत्यु पर विजय पाली उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बोले मृत्युंजय है। ऐसे मृत्युंजय भगवान को हम नमन करें, प्रणाम करें। तो काला सर्प भगवान ने अपने शरीर के प्रत्येक अंग में धारण विशेष किया है। ये भगवान शिव की विशेषता है। अब आरूढ़ होता है हमारा जीवन भी, हमारा जीवन में जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम हमारे हैं, विश्वास जब धर्म पर आरूढ़ होगा, आरूढ़ होने के बाद ही श्रद्धा रूपी उमा की प्राप्ति होगी। और तब तक श्रद्धा की प्राप्ति नहीं हो सकती जीवन में जब तक व्यक्ति के जीवन में विश्वास और धर्म नहीं है। इस भाव को मन में जरूर रखना चाहिए। इस कौतुक भरी जो भगवान की जो विवाह है, उस कौतुक की विवाह को लेकर के सभी आश्चर्य में। बोले कई तो ऐसे जिनके बहुत सारे सिर हैं और कई तो ऐसे जिनका कोई सिर ही नहीं, कोई गला ही नहीं है, किसी का पेट ही नहीं है, किसी की आंख ही नहीं है। ऐसे भूत प्रेतों से भरे हुए। इसके पीछे भाव क्या है? बड़ा सुंदर भाव है, इसको मन में याद रखिएगा। ये सारा दृश्य जो आपके सामने आ रहे हैं ना, केवल एक श्लोक के माध्यम से कहा जा सकता है। कभी आपको याद हो जाए तो अच्छी बात। आत्मा त्वम, भगवान शिव आप मेरी आत्मा है। आत्मा त्वम गिरिजामति, जो गिरिजा है वो मेरी मति, मेरी बुद्धि है। सहचरा प्राण शरीरम गृहम, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, वो 5 प्राण ही आपके सहचर हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा दे विषयोपभोग रचना। हम कुछ भी खाते हैं आपकी पूजा ही करते हैं, और हम कुछ भी बोलते हैं आपकी स्तुति ही करते हैं। हम कहीं भी घूमते हैं मानो आपकी परिक्रमा ही कर रहे हैं, आपकी प्रदक्षिणा ही कर रहे हैं। हम परिक्रमा क्यों करते हैं? जैसे पंडित जी बोलते 3 बार बोलो घूमो यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, ऐसा बोलते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि परिक्रमा के केंद्र में भगवान है। जिसके केंद्र में भगवान हो उसकी परिक्रमा होती है। इसके पीछे भाव ये है कि हमारे जीवन का जो केंद्र हो वो कौन हो? बोले परमात्मा हो।
इस भाव को लेकर के इसकी परिक्रमा की जाती है। हम शिव जी की परिक्रमा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो वहां परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा के पीछे जो साइंस है, विज्ञान है, अध्यात्म है, वो यही है कि जीवन का केंद्र बिंदु हमारा ईश्वर ही हो। इस रूप में भगवान की जब यात्रा जाती है, विवाह उत्सव जाता है, उस उत्सव को देख करके जो लेने के लिए आए हैं वो तो पहले देख करके डर जाते हैं। वो जाकर के मेहनत से क्या बोलते हैं, बोले कहीं कहीं में बात, बोले एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और एक अग्नि। तो जो बीच का भूत मध्य भाग है भगवान का, वो अग्नि नेत्र है। और तीनों के अलग विशेषता है। जब ताप लेना हो तो सूर्य के सामने बैठते हैं, जब शीतलता लेनी हो तो चंद्रमा के समक्ष बैठते हैं, जब कुछ दाहकता लेनी हो तो अग्नि के समक्ष बैठते हैं। तो भगवान के जैसे तीन नेत्र हैं और भगवान की कृपा से हम सभी लोगों को तीन नेत्र प्राप्त ही है। कोई साधक जन, कोई महापुरुष जन इस तीसरे नेत्र को जगा पाते हैं। यही वास्तव में साधना यही है। तो भगवान शिव के नेत्र को सामान्य नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक है। बोले सृष्टि में तीन ही चीजें होती है, वो भी नेत्र के कारण ही होती है। सृष्टि में सृजन होता है, सृष्टि में संरक्षण होता है, तो सृष्टि में संहार होता है। तो सृजन, संरक्षण और संहार के जो प्रतिनिधि हैं वो भगवान शिव ही है। ऐसे भगवान सदाशिव तीसरे नेत्र खोलते ही जब कामदेव को भस्मीभूत कर देते हैं तो चहुं ओर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। बोले सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी। बोले जब काम ही समाप्त हो गया तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो उसी समय जो कामदेव की पत्नी है कौन, रति, उपस्थित होके बोले माफ करो प्रभु, क्षमा याचना, माफ करो, इस बच्चे को माफ करो, बड़ी प्रार्थना करती जय मन से। बोले ठीक है, अब इसको पुनः जीवित तो कैसे करे, सबके मन में ही काम रहेगा। इसलिए विभीषण जी क्या बोलते रावण से, सुमति कुमति, सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति और कुमति सबके हृदय में ही रहती है, लेकिन कभी कुमति प्रधान हो जाती है, कभी सुमति प्रधान हो जाती है। भगवान शिव बोलते हैं सबके हृदय में ही रहेगा। और दूसरा वरदान जब ये देते हैं कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण का तने बन करके, प्रद्युम्न बन करके यही काम प्रकट होगा, तब रति को बड़ा संतोष होता है कि बहुत बड़ा आपका भाग्य है। जब कामदेव नष्ट हो गए सभी देवता डर गए कि जब कामदेव को जब बस में भूत कर सके तो हमारा नंबर तो फिर आएगा, तो क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले सभी देवता क्या करते हैं, बोले पृथक पृथक किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी देवताओं ने पृथक पृथक होकर के भगवान शिव की स्तुति की। थोड़ा हम भी स्तुति करें। उस श्रृंगार को देख ले तो व्यक्ति, हाँ जी, ऐसा लाड़ा किन मिले, ऐसा लाड़ा किसी को ना मिलेगी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव के मस्तक पर क्या है, बोले चंद्रमा है। उस पर कौन है, बोले गंगा जी विद्यमान है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा। भगवान शिव के मस्तक पर मैं इतना सब कुछ आ करके जब पढ़ रहा हूँ मुझे खुद को संतोष नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रसंग है वो थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हल्का सा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। नई नदी को पवित्र भुजंगा भिंगी ने कहा कि यज्ञोपवीत लाना है महाराज, पंडित जी से मांग करके लाए। बोले ना ना ना, यज्ञोपवीत हमारे पास में ही। बोले नहीं साफ उठाया, बोले यही बांध लिया भगवान शिव ने, यही हमारा बोले यज्ञोपवीत हो गया। दूल्हा सेरा बांधते, सेरा नीचे लटकता है ना,
तो भिंगी से कहा कि नंदी ने भगवान शिव का सिरा लेकर गया। बोले सिरा कैसा होता है? बोले आगे से उसकी झालर होती है। बोले काम करते छोटे मोटे जो सांप है ना, उन्हीं सांप का गुच्छा बना दिया, तो गुच्छा बना के यहाँ लटका दिया। अब भगवान के चारों ओर सर्प सर्प विद्यमान है। बोले महाराज जी अब बढ़िया सा परफ्यूम लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए। बोले कहाँ चले? बोले चलते गोहाना कहीं दुकान खुली होगी तो वहाँ कॉस्मेटिक की पाउडर लेकर के आएंगे। बोले ना इतने दूर पहुंच जाएगा। बोले जाओ किसी की राख जल दी होगी, वहां से लाओ चिता। चिता बस में लेकर के आए तो भगवान शिव ने पूरे सिर पे वही सिर पूरी पोतली। आप देखिए हम कितना डरते। एक कोई महात्मा थे ऋषिकेश में, आज से कम से 18-20 साल पहले की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। एक महात्मा जी हिमालय से आए, बहुत छोटे हुआ करते थे, ऋषिकेश पढ़ा करते थे हम। तो बोले तुम्हारा एक भस्म देता हूँ। मैंने कहा कौन से भस्म वाला? तुम लगाओ तो सही। लगा लेते महाराज। वो जब हमने थोड़ी भस्म लगाई और सुबह पूछा, बोले कैसा लगा? हमने कहा महाराज आप तो सो नहीं पाए। बोले क्या हुआ? बोले बड़े भयानक सपने हैं महाराज, ऐसा आपने क्या दे दिया? बोले वो चिता की भस्मती वही लेकर के आ गया था। मैंने कहा महाराज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मिला था। तो भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में अब चलने की तैयारी करते हैं। और बाकी सभी जो विष्णु भगवान ने देखा, बोले इनकी फैमिली से दूर ही रहो भैया, इनकी फैमिली में रहेंगे तो हमारी भी पूछ नहीं होगी, अपना रास्ता अलग अलग सब बना लो भैया। बोले जैसा लाड़ा है तो बनाती भी फिर बोले वैसे ही होंगे। तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु हमारे बराती बहुत दिनों से प्रतीक्षा है। बोले बुलाओ। बोले बुलाना क्या है? बोले सब अपने ही है। बोले कहा? बोले भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, पिशाचनी है, डाकनी है, और ये सारे के सारे भगवान शिव की बारात में उपस्थित हो गए। भगवान शिव की बारात अब चलने को तैयार है। भगवान शिव की बारात कैसे चलेगी भैया? हाँ जी, तो भगवान शिव के बारात को थोड़ा चलाइए। हाँ, तो भगवान शिव अभी कैसे है? बोले ऐसे है, किसी का पेट है तो किसी का पेट नहीं है, किसी के एक सिर है तो किसी के 12 सिर है। बोले ऐसा भयानक भगवान का। भगवान के जब बराती ऐसे हैं तो विवाह कैसे होगा भगवान का? आज भी देखिए जब चौखट पर, हिमालय राज की चौखट पर बारात पहुंची तो माता गौरा की सखियां आई देखने की हम भी देखें दूल्हा कैसा है, क्योंकि दुल्हन अपनी सखियों को भेजती है। देखिए दुनिया के आगे अपने रिश्तेदारों के विवाह में बहुत नाचे, लेकिन जो भोले बाबा के विवाह में नाचता है फिर उसे दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ता। जो भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित होना चाहता है खड़े हो जाए अपने नाच बराती आया भूत के परदेसी, नाच बराती आया भूत के परदेसी, थोड़ा दीदी उठे भी जगी दो, थोड़ा दीदी वक्त भी जगे दगी, थोड़ा दीदी वक्त भी जगे दगी, थोड़ा दीदी वक्त भी जगे दगी। क्या खासियत बोली माँ के लिए बाबा चले, ओ बोले बाबा चले हैं ससुराल, बोले बाबा चले ससुराल, दुनिया ओ दुनिया पड़ने लगी, दुनिया पड़ने लगी, दुनिया पड़ने लगी, दुनिया पड़ने लगी। बोले बाबा चले ससुराल, दुनिया पड़ने लगी, बोले बाबा चले ससुराल, दुनिया पड़ने लगी। आया भूत के परदेसी, थोड़ा दीदी बन गई जगी, थोड़ा दीदी बकरी जगी, थोड़ा दीदी बकरी जगी। ओ देखे दुनिया, देखे दुनिया, देखे दुनिया सारी, बोले पूरे हो गया, कैसी करके
करे नजारे विच शिव थोड़ा खेल दे सावड़ हुए पिछों के निकाल विच खेल दे निकाल विच खेल दे निकाल विच खेल दे निकाल विच खेल दे करे नजारे विच शिव थोड़ा खेल दे सावड़ हुए पिछों के निकाल विच खेल दे निकाल विच खेल दे निकाल विच खेल दे ओए जहर के नाचे जहर के नाचे जहर के नाचे बलवारी रातों के छोड़ चले आ जल्दी करके बहारी रातों के छोड़ चले और जिस किसको खुशी है भोलेनाथ के में हाथ जरा हाथ उठाओ और बजाओ कर बोलो बैठी करके सवारी रातों के छोड़ चले आ बैठी करके सवारी राती कहते हैं भोलेनाथ जैसे महाराज ने बताया वो नाल बराती आया भूत पे परे बसी नाल बराती आया भूत पे परे बसी नाल बराती आया नाल बराती आया नाल बराती आया भूत पे परे बसी देखो शिव हुआ दीदी मकरी नदी नदी देखो शिव हुआ दीदी मकरी नदी हुआ दीदी मकरी नदी